आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे, लाइव मार्केट एनालिसिस वर्सेस एक्सपायरी डे एनालिसिस। जब भी आप किसी ऑप्शन स्ट्रेटजी में काम करते हो, आप लाइव मार्केट में काम करते हो, बट जब आप उसको एनालाइज करते हो, उसका पे ऑफ चार्ट देखते हो, वो क्या देखते हो, एक्सपायरी डे के हिसाब से देखते हो। आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे ऑफ चार्ट देख रहे हो, आप उसको गलत देखते हो। तो आज हम सीखेंगे हमें लाइव मार्केट ब्रेक इवन कैसे ढूंढें। जो आपको ब्रेक इवन दिखाया जाता है पे ऑफ चार्ट पे, वो आपको एक्सपायरी डे वाला दिन होता है। मतलब कि अगर मार्केट यहाँ पे एक्सपायर हो जाएगी तो इतना प्रॉफिट होगा, इतना लॉस होगा। बट मार्केट लाइव है, मूव करती रहती है, तो हमें क्या है, लाइव मार्केट ब्रेक इवन चाहिए। तो हम आगे सीखते हैं लाइव मार्केट एनालिसिस वर्सेस एक्सपायरी डे एनालिसिस। As we all know, market is uncertain and will remain uncertain. That is, it can move anywhere. So we should be making trade where we cover all probability. That is, up, down, hold. मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए होल्ड करे, हमें लॉस नहीं लगना चाहिए। हमें ऐसा ट्रेड बनाना चाहिए। कैसे बनाएंगे? अगर हमें लाइव मार्केट एनालिसिस आता होगा। अगर आप ब्रेक इवन देखोगे एक्सपायरी डे वाले, जो आपको पे ऑफ चार्ट पे दिखाए जाते हैं, तो आप काम नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको दिखाऊंगा आगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, निफ्टी इज एट 14,000, टेकिंग रेशियो ट्रेड 14,100 कॉल 1 बाय, 14,200 कॉल 2 सेल कर देता हूँ। मैंने एक सिंपल रेशियो ट्रेड बनाया आपको समझाने के लिए। ट्रेड होल्डिंग रेंज बेस्ड ऑन लाइव मार्केट एनालिसिस। हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको ट्रेड होल्डिंग रेंज देते हैं। ट्रेड होल्डिंग रेंज क्या होता है? आप इसको लाइव मार्केट ब्रेक इवन मान सकते हो। कैसे निकालते हैं? लाइव मार्केट एनालिसिस के बिहाफ पे ऊपर। तो आज हम यही सीखेंगे लाइव मार्केट एनालिसिस कैसे करते हैं। फॉर ट्रेड इज 13,850 टू 14,150। अभी मार्केट कहाँ पे है? 14,000 पे है। हमारी ट्रेड होल्डिंग रेंज क्या आ रही है? ऊपर को 150 तक जा सकती है मार्केट, नीचे को 13,850 तक मार्केट जा सकती है। तो ऐसे क्या किया आपने? सारी की सारी प्रोबेबिलिटी कवर कर ली। सो यू कैन सी इन वन एग्जाम्पल दैट ट्रेड इज कवरिंग और प्रोबेबिलिटी। यू विल से हाउ कवरिंग और प्रोबेबिलिटी। कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा, तो आपको बता देता हूं आप प्रोबेबिलिटी कैसे कवर कर रहे हो। एट एंट्री ऑफ ट्रेड मार्केट इज एट 14,000 एज पर ट्रेड होल्डिंग रेंज। मार्केट कैन गो अप टू 14,150 ऑन अपर साइड। मार्केट ऊपर को जा सकती है, कैन गो डाउन अप टू 13,850, कैन होल्ड। तो मार्केट के पास क्या हो गया? 3 ऑप्शन हो गए, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। तो आपने क्या किया? ऐसा ट्रेड बनाया जहां पे आपने क्या दिया? मार्केट को स्पेस दे दी। तो मैं आपको एक चीज और एड ऑन करना चाहता हूं। वीकली ऑप्शन की जो ट्रेड होल्डिंग रेंज है, वो नेक्स्ट वीक ऑप्शन से कम होती है, मंथली ऑप्शन से कम होती है। अगर आप मंथली ऑप्शन में काम करते हो, आपकी ट्रेड होल्डिंग रेंज बड़ी हो जाती है, आप लंबा बैठ सकते हो। तो वो आपके ऊपर है किस ऑप्शन में काम करना चाहते हो। जैसे जैसे आप वीकली ऑप्शन में एक्सपायरी के पास आते हो, आपकी ट्रेड होल्डिंग रेंज कम होती रहती है, क्योंकि आपका प्रीमियम भी डाइल्यूट होता रहता है एक्सपायरी तक आते आते। अब मैं आपको लाइव मार्केट एनालिसिस करना सिखाना चाहता हूं कि हमें करना कैसे चाहिए। इसके लिए हम पे ऑफ चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो मैं ऑप्स्टा डॉट डिफाइन एज पे आ चुका हूँ। मार्केट का स्पॉट कितना बंद हुआ है, कब का डेटा है? 2 फरवरी का डेटा है। कौन सी एक्सपायरी है? 25 फेब की एक्सपायरी है, मतलब कि फेब मंथ की मंथली एक्सपायरी है। निफ्टी कितनी क्लोज हुई है? 14,647। तो अब हम एक ट्रेड बना लेते हैं, रेशो ट्रेड, जिसके थ्रू हम समझेंगे हमें कैसे लाइव मार्केट एनालिसिस करना चाहिए, ट्रेड होल्डिंग रेंज कैसे निकालनी चाहिए। तो मार्केट 14,650 थी, तो मैंने थोड़ा सा ओटी में जाके 14,700 कॉल 1 बाय कर लिया एंड ओटीएम जाके 15,000 कॉल 2 सेल कर देता हूं। कितना गैप है? 300 गैप है 14,700 एंड 15,000 के बीच में। तो मैंने क्या किया? एक रेशियो ट्रेड बना लिया। अब मैं आपको इस ट्रेड का लाइव मार्केट एनालिसिस भी करूंगा एंड एक्सपायरी डे एनालिसिस भी करूंगा। आप यहाँ पे ब्रेक इवन देखिए क्या आ रहा है? 0215337। मतलब कि अभी हमारी कितनी है? 14,650 है। ऊपर को मार्केट कितनी जा सकती है? 15,337 तक जा सकती है। ये आपका ब्रेक इवन आ रहा है।
ये कैसे ब्रेक इवन आ रहा है, ये एक्सपायरी डे के हिसाब से आ रहा है। मतलब कि अगर मार्केट एक्सपायरी हो जाती है 25 फेब को कितने पे, 15,337 पे या नीचे, आपको इस ट्रेड में लॉस नहीं लगेगा। बट जब मार्केट आपकी लाइव होएगी, अगर मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाएगी आपको लॉस लगना स्टार्ट हो जाएगा। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। बट जब मार्केट लाइव होती है, मार्केट ऊपर जाएगी, आपको लॉस लगना स्टार्ट हो जाएगा। आपको वहां पे डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं वहां पे ट्रेड बनाऊं या होल्ड करूं या इसको स्केल करूं। बट अगर आपको एनालिसिस आता होगा, ट्रेड होल्डिंग रेंज पता होगी जो कि लाइव मार्केट एनालिसिस के हिसाब से निकालेंगे, तो आप इस ट्रेड में पोजीशन को होल्ड भी कर पाओगे, स्केल भी कर पाओगे। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप क्या करोगे, उसमें लेके बैठे रहोगे, आपको लॉस बहुत बड़ा लग सकता है अगर आप इस ब्रेक इवन तक बैठे लाइव मार्केट में। मैं आपको दिखा देता हूं मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। तो मैं आपको थोड़ा सा पे ऑफ चार्ट पे लेके जाना चाहता हूं, आपको कुछ बताना चाहता हूं। आप इस पे ऑफ चार्ट को बड़ा ही ध्यान से देखिए। ये जो ग्रीन डॉटर लाइन है ये क्या आ रही है, ये बता रही है मार्केट अभी कितनी है, 14,647 है। एंड जो आपको जो ग्रीन आ रहा है ऊपर को, मतलब कि ये फ्लैट हो रहा है ग्रीन यहाँ पे नीचे को, एंड यहाँ पे क्या ऊपर चला जाता है ग्रीन वाला लेवल, ये क्या है आपका प्रॉफिट है। मतलब कि अगर मार्केट एक्सपायरी डे वाले दिन 25 फेब को अगर यहाँ पे एक्सपायर हो जाएगी तो आपको इतना प्रॉफिट आ जाएगा। आप कहाँ तक एक्सपायर कर सकते हो मार्केट को, 15,337 तक। अगर मार्केट एक्सपायर हो जाती है 25 फेब तक तो आपको क्या हो जाएगा, इसमें प्रॉफिट आ जाएगा, आपको लॉस नहीं लगेगा। बट अगर आपको पता है लाइव मार्केट होगी, मार्केट मूव करेगी, जैसे कि अभी आपने बजट के पहले देखा होगा मार्केट 1000 पॉइंट नीचे चली गई एंड फिर 2 दिन में मार्केट ने 1000 पॉइंट अपर मूव दिखा दिया। तो कोई भी मार्केट के लिए ब्रेक इवन छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है। एक्सपायरी हमें नहीं पता 25 फेब को कहाँ पे होगी। अभी क्या है, 2 फेब है, 23-24 दिन पड़े हैं, 23-24 दिन में मार्केट 16,000 भी जा सकती है। अगर हम इस ब्रेक इवन को लेंगे, अगर मार्केट 2-3 दिन में वहां पे पहुंच गई आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। मैं आपको दिखा भी दूंगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ लाइव मार्केट एनालिसिस करोगे आप सही रहोगे, आप ट्रेड होल्डिंग रेंज जानोगे कि मार्केट का लाइव ब्रेक इवन क्या है। तो अगर आप इसको ब्लू डॉटर लाइन को देख रहे होगे, ये ब्लू डॉटर लाइन क्या है, दिस इज लाइव मार्केट एनालिसिस। आप देखोगे 14,647 है, तो आप क्या है, ये स्पॉट प्राइस आ रहा है। अगर मार्केट ऊपर चली जाएगी आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। कैसे देखा, लाइव मार्केट एनालिसिस के हिसाब से। ये जो ब्लू डॉटर लाइन है ये आपको लाइव मार्केट प्रॉफिट एंड लॉस बताती है। अगर मार्केट ऊपर चली जाएगी तो आपको क्या हो जाएगा, लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं नहीं बोल रहा, लाइव मार्केट एनालिसिस आपको करना ही बता दूंगा कैसे करते हैं। बट आपको पे ऑफ चार्ट सीधा सीधा ये बता देता है कि अगर मार्केट 1-2 दिन में ऊपर चली जाएगी या अभी अभी मार्केट अगर ऊपर चली जाती है तो आपको क्या हो जाएगा, लॉस लगना स्टार्ट हो जाएगा। बट आप क्या है, इस ग्रीन लाइन को देख रहे हो, ये एक्सपायरी डे वाले दिन सही है। अगर आप उस ग्रीन लाइन को देखोगे आप बोलोगे मुझे लॉस नहीं लग सकता, मुझे प्रॉफिट आएगा। आप ट्रेड होल्ड करके देख लीजिए, यहाँ तक आपको इतना लॉस लग जाएगा। पेपर ट्रेड कर लीजिए, उस ट्रेड को होल्ड करके रखना, यहाँ तक आपको 20-25 हज़ार नुकसान लग जाएगा पर लॉट में। अगर आप 100 लोड कर रहे हो, 100 लोड कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 100 लोड कर रहे हो इंटू 20,000 आपको इतना नुकसान लग जाएगा, 20-25 लाख का नुकसान आपको जस्ट एक ट्रेड में। क्यों किया, आपको लाइव मार्केट एनालिसिस नहीं आता। एक्सपायरी डे के हिसाब से ये सही है, अगर मार्केट यहाँ पे एक्सपायर हो जाती है आपको प्रॉफिट आ जाएगा। बट हमें क्या है, लाइव मार्केट एनालिसिस करना चाहिए। तो आप इस ब्लू डॉटर लाइन को देखिए, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो आपको क्या हो जाएगा, लॉस लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ऐसा ट्रेड बनाना चाहिए, अगर मार्केट ऊपर भी जाए तो आपकी ब्लू डॉटर लाइन लॉस में नहीं जानी चाहिए। इसीलिए हम क्या लाइव मार्केट एनालिसिस करते हैं, अपनी ट्रेड होल्डिंग रेंज देते हैं आपको। आप ट्रेड होल्डिंग रेंज तक बैठोगे आपको लॉस नहीं लगेगा। ट्रेड होल्डिंग रेंज के अगर टूट जाती है फिर भी अगर आप ट्रेड में बैठे रहते हो फिर आपको लॉस लगना स्टार्ट हो जाता है। आप नीचे देखोगे, अगर मार्केट नीचे जाएगी ब्लू डॉटर लाइन क्या दिखा रही है, आपको प्रॉफिट आ जाएगा।
जो आपने क्रेडिट रिसीव किया होगा। मैं ये नहीं बोल रहा रेशो डेबिट में बनाना चाहिए, क्रेडिट में बनाना चाहिए, आपको समझा रहा हूँ कि इसका मीनिंग क्या होता है लाइव वर्सेस एक्सपायरी डे एनालिसिस का। अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे बताता हूँ। ऑब्स्ट्रा में 3 एक्स्ट्रा ऑप्शन दिए जाते हैं नीचे, आप क्या है इनको चेंज करके देख सकते हो कि अगर मार्केट अभी अभी ऊपर चली जाएगी तो मुझे कितना लॉस लग सकता है। जैसे कि फर्स्ट क्या है, स्पॉट परसेंटेज, मतलब कि अगर आपकी मार्केट ऊपर चली जाती नीचे चली जाती है तो आपको कितना प्रॉफिट लॉस लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्पॉट आपने क्या किया, 2% ऊपर कर दिया, अगर मार्केट 2% ऊपर चली जाती है कैसे निकालोगे, 14,647 प्लस 2%, अगर 2% ऊपर चली जाती है कितना आ जाएगा, 14,940। अगर मार्केट 14,940 चली जाती है एज पर एक्सपायरी डे एनालिसिस आप क्या बोलोगे, ये ग्रीन वाला है मुझे लॉस लग नहीं सकता। बट अगर आप ब्लू डॉटर लाइन को देखोगे आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉस लग रहा है, कितना लग रहा है, अराउंड 5,000 का आपको लॉस लग रहा है। अगर मार्केट ऊपर चली जाती है आपको इस केस में लॉस लग जाएगा। आप इस ट्रेड को पेपर ट्रेड करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अगर मार्केट ऊपर गई तो आपको उसमें लॉस लगेगा। बट मैं आपको क्या है और अदर फैक्टर भी बताना चाहता हूँ, इसमें आईवी परसेंटेज भी है, नेक्स्ट एंड डेज भी है, मतलब कि अगर टाइम बीतता रहता है यहाँ पे थीटा कम इन टू प्ले, आईवी कम इन टू प्ले। स्पोर्ट का जस्ट आपको मैंने बताया कि अगर मार्केट ऊपर जाती है नीचे जाती है हमें लॉस नहीं लगना चाहिए, हमें ऐसा ट्रेड बनाना चाहिए। तो मैं आपको इंडायरेक्टली यही समझा रहा हूँ, आप वो ट्रेड चुनिए अगर मार्केट ऊपर भी जाए नीचे भी जाए लॉस नहीं लगना चाहिए, एंड आपको पता होना चाहिए कहाँ से मुझे लॉस लगना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं लाइव मार्केट एनालिसिस। आप यहाँ पे कुछ भी ऐसा ट्रेड बना सकते हो जहाँ पे आप चेक कर सकते हो उसका लाइव मार्केट एनालिसिस। अब मैं क्या करता हूँ, मार्केट के स्पॉट रेट को वहीं कर देता हूँ एंड फिर मैं आपको एक चीज और सिखाता हूँ। अगर आईवी फॉल हो जाती है, अगर मार्केट में आईवी फॉल हो जाती है, अभी विक्स चल रही है 24-25 की, तो अगर मार्केट में आईवी फॉल हो जाती है अराउंड 30% से, मतलब कि बजट चला गया आगे, कोरोना का इम्पैक्ट बिल्कुल चला गया, आपकी आईवी 14-15 के आसपास स्टेबलाइज कर रही हैं, अगर ये हो जाता है मैं मान रहा हूँ एक झटके से आईवी कम होगी। अगर आईवी कम हो जाएगी, आप देखिए ये आपका पे ऑफ चार्ट कब आ रहा है, जब आईवी स्टेबलाइज है, जो आपकी करंट आईवी चल रही है। अगर मैं आईवी को 30% से ड्रॉप कर देता हूँ, फिर आप इसका पे ऑफ चार्ट देखना कैसे आ जाता है, इसका जो ग्रीन डॉटेड लाइन है थोड़ी सी ऊपर आ गई, मतलब कि अगर मार्केट ऊपर भी जाएगी तो मुझे लॉस नहीं लगेगा। इसका क्या हो गया, अब ट्रेड होल्डिंग रेंज, ऊपर को भी इसमें क्या हो जाएगा, आपको प्रॉफिट आएगा, आपको रेंज पता चल गई कि मुझे कहाँ तक इस ट्रेड को होल्ड करना है। कैसे पता चला, मैंने क्या किया, आईवी को कम कर दिया। जैसे आपने आईवी को कम किया आपके क्या हो गए, सारे के सारे प्रीमियम क्या हो गए, कम हो गए। आपका रेशो ट्रेड क्या हो गया, ड्यू टू नेगेटिव वेगा, वो सारा का सारे रेशो ट्रेड क्या हो गए, बढ़ गए। अगर उनमें बढ़ गए तो आपको क्या हो जाएगा, इस केस में प्रॉफिट आ रहा होगा। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा आईवी कम इन टू प्ले, स्पॉट रेट कम इन टू प्ले, फिर क्या होता है नेक्स्ट एंड डेज, मतलब कि डेली थीटा भी होता रहेगा तो वो भी आ जाता है। तो इतना कुछ है लाइव मार्केट एनालिसिस, इससे निकलता है। इन सब चीज़ों को जब हम इकट्ठा करते हैं फिर आपको ट्रेड होल्डिंग रेंज निकल के आती है। बट आप अभी क्या है, जस्ट इस ब्लू डॉटेड लाइन को फॉलो करिए, कोई भी ट्रेड बना रहे हो इस ब्लू डॉटेड लाइन को देखिए कि इसके बिहाफ पे मुझे कहाँ तक रुकना चाहिए। आप इसको फॉलो करोगे ट्रेड में बने रहोगे, आप हमेशा सही ट्रेड चुनोगे। एंड अगर आपकी ब्लू डॉट लाइन ये दिखा रही है कि वो नीचे जा रही है, इट मीन्स अगर ये लेवल टूटा तो आपको क्या हो जाएगा, लॉस लग जाएगा इस लेवल के बाद। तो आपको क्या ब्लू डॉटेड लाइन को फॉलो करना चाहिए। बट अब आपके पास डिफिकल्टी ये आएगी कि जब मार्केट लाइव होगी, हम कितने सारे रेशो कॉम्बिनेशन है, कैसे हम एक एक ट्रेड को ऑप्स्ट्रा पे लगाएंगे, ब्लू डॉटेड लाइन को चेक करेंगे, इतने सारे रेशो कॉम्बिनेशन है, इतने सारे गैप है, 300 में काम किया, 150 गैप में काम किया, इतने सारे रेशो कॉम्बिनेशन हो गए, डिफरेंट गैप हो गए, डिफरेंट एक्सपायरी होगी, तो लाइव मार्केट में पॉसिबल ही नहीं, डिफरेंट स्ट्राइक होगी। 14,700 से बनाऊं, 800 से बनाऊं, 14,900 से बनाऊं, 15,000 से बनाऊं। इसीलिए हमने सारा का सारा सिस्टम समझा, जिसमें मैंने क्या किया,
पूरा का पूरा ब्लू लाइन को समझा। इसमें क्या आता है, स्पॉट रेट का चेंज आता है। प्लस मैंने क्या किया, आईवी की नॉलेज साथ में इकट्ठी करके नेक्स्ट नंबर ऑफ डेज जिसमें थीटा इम्पैक्ट इकट्ठा करके सबका सब हम आपको शेयर करते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट का नाम है वैल्यू एंड चेन कॉन्सेप्ट। साथ में आपको सीक्रेट शेयर करते हैं जिससे आपको क्या है, ट्रेड होल्डिंग रेंज पता चल जाती है, लाइव मार्केट ब्रेकिंग पता चल जाता है, एंड आपको एक्सेल शीट देते हैं जिससे क्या हो जाता है, आपको सारी की सारी स्ट्राइक एक एक्सेल शीट में लगी होती हैं। वहां पे आपको क्या है, ट्रेड होल्डिंग रेंज पता चल जाती है, जस्ट उसको देख के सारी की सारी स्ट्राइक की। उसमें आप चूज कर सकते हो बेस्ट से बेस्ट स्ट्राइक कि कौन सी स्ट्राइक में करूं कि ऐसा ट्रेड निकल के आए जहां पे मैं सारी की सारी प्रोबेबिलिटी कवर कर लूं। तो हम भी क्या है, आज आपके लिए एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है प्रो रेशो ट्रेडिंग। इसमें क्या आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, लाइव ट्रेड होल्डिंग रेंज कैसे निकालते हैं, वैल्यू कंसेप्ट को कैसे लगाते हैं, चेन कंसेप्ट को कैसे लगाते हैं, कितने सारे रेशो कॉम्बिनेशन है तो कैसे कैसे उनमें काम करते हैं। पहले इस रेशो में करते हैं, फिर दूसरे में करते हैं, एक्सपायरी डे वाले दिन कैसे काम करते हैं, वन डे बिफोर एक्सपायरी कैसे काम करते हैं, नॉर्मल डेज पे कैसे करते हैं, इवेंट के टाइम कैसे काम करते हैं, वॉलेटिलिटी को कैसे इम्पैक्ट में लाते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑब्स्ट्रा में दिखाया कि वहाँ पे 3 फैक्टर हैं, स्पॉट रेट, आईवी। तो आपको वॉलेटिलिटी की नॉलेज बहुत ज़्यादा इनहेंस होनी चाहिए अगर आप एक्चुअल ट्रेडिंग कर रहे हो। होमवर्क आपको ये बताता है कि अब हमें किस में काम करना चाहिए। सीक्रेट से आपको पता चल जाता है रेशो कॉम्बिनेशन गैप किस में हमें काम करना चाहिए। अगर आपका ट्रेड गलत हो जाता है तो एडजस्टमेंट क्या कर सकते हैं, कोर साइड वर्सेस पुट रेशो हमें कहाँ पे काम करना चाहिए। मास्टर एग्जाम्पल पूरे के पूरे 8 केसेस हम लेते हैं एक एग्जाम्पल में। अगर मार्केट ऊपर चली जाए, फिर ऊपर चली जाए, नीचे चली जाए, फिर नीचे चली जाए, होल्ड कर रही है, कॉन्टिन्यूसली होल्ड कर रही है, विक्स बढ़ जाती है, एंड कॉन्टिन्यूसली अगर विक्स बढ़ रही है तो हम वीकली ऑप्शन में कैसे ट्रीट करेंगे, नेक्स्ट वीक में कैसे करेंगे। 8 केसेस इन 1 एग्जाम्पल एंड आपके 3 एग्जाम्पल है तो आपका कितना हो जाएगा, तो टोटल 24 केसेस हम डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ ट्रेड, अगर आपका ट्रेड गलत चला जाता है एडवर्स टू एडवर्स सिचुएशन में कैसे मैनेज कर सकते हो। कैसे हम देखते हैं प्रीमियम इरोजन हुआ है, प्रीमियम टेबल पे अच्छे हैं तो हम क्या बैठे रहते हैं, ट्रेड में क्या बने रहते हैं। तो आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। बैच स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, कमिंग मंडे 8 फेब से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही वैल्यूएबल है, एक बार आप सीख लीजिए आपको इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दिखेगा। तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ ऑब्स्ट्रा के ऊपर। आपका जो ब्रेक इवन है एक्सपायरी डे के हिसाब से कितना आ रहा है, 15,337। अगर हम लाइव मार्केट में 15,337 तक रुकते हैं तो आपका लॉस कितना लग जाएगा, अराउंड 18,500। अगर आप वहां तक रुके तो आपको इतना लॉस देखना पड़ सकता है। अगर अभी मार्केट ऊपर चली गई तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पर लॉट 18,500 का लॉस है। एंड अगर आपके लॉट ज़्यादा होंगे, 100 लॉट होंगे, तो आपको लॉस अराउंड 18,50,000 इन अ सिंगल ट्रेड देखना पड़ सकता है। उसके बाद ही अगर आप बुक नहीं कर रहे आपका लॉस क्या बढ़ता जाएगा। तो आपको क्या ट्रेड होल्डिंग रेंज पता होनी चाहिए, लाइव मार्केट एनालिसिस के हिसाब से राइट रेशो कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए, कहाँ पे काम करना चाहिए। तो आपको अगर नॉलेज है तभी रेशो में काम कीजिए, वैसे आप काम ना कीजिए रेशो ट्रेडिंग में। तो आपको क्या है, नॉलेज के साथ जाओगे करना ट्रेड इसमें, नहीं तो ना करना रेशो ट्रेडिंग में। यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स जिसमें हम रेशो ट्रेड देते हैं। तो वहाँ पे आप रेशो ट्रेड भी देख सकते हो एंड खुद से सीख सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।